उसने बिल को अपने हाथ से उठाया और सीधे चाय के कप में डाल दिया जब तक कि पूरा नोट भीग न जाए। फिर उसे तसल्ली हुई और उसने उसे बाहर निकाला। फिर उसने नोट को खोला, जो कभी एक नया बैंक नोट था अब एक पुराना नोट बन गया। फिर उन्होंने सारे नोट्स चाय में डाल दिए। फिर उन्होंने उन्हें कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग दिया और हेयर ड्रायर से सुखाया, क्योंकि उनके पास जो सारे नोट थे वो नकली नोट थे। नए नोटों के मुकाबले पुराने जल्द ध्यान नहीं खींचते। नकली नोट की क्वालिटी चेक करने के लिए वो एक दुकान पर गए। जैक ने नकली नोट पकड़ा दिए। उसने सोचा नहीं था कि दुकान वाला पैसे लेते ही रुक जाएगा। अब जैक पूरी तरह से घबरा गया। सनी ने जैसे ही गड़बड़ देखी वो तुरंत आगे बढ़ा और जैक को दुकानदार की पकड़ से छुड़ा लिया। किस्मत से दोनों भाइयों ने भीड़ की अफरा तफरी का फायदा उठाया और बाघ के मुंह से निकलने जैसे हालात से बच निकले। उन्हें लगा था कि पैसे छापना आसान होगा। सनी ने अपने हाथ में पकड़े नकली नोट्स को गौर से देखा और सोचने लगा कि शायद उनकी गलती शुरुआत से ही थी। इंडियन बैंक नोट्स खास कॉटन पल्प पेपर से बनाए जाते हैं। फिर उसमें कलर चेंज इंक होती है जो एंगल बदलने पर रंग बदलती है। और सबसे अहम चीज होती है नोट पर लगी सिक्योरिटी स्ट्रिप। अगर कोई असली जैसे हाई क्वालिटी नकली नोट बनाना चाहता है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे नोट छापने के लिए हर एक डिजाइन को हाथ से बनाना होता है, क्योंकि बैंक नोट्स पर जो माइक्रोफोन्ट होते हैं उन्हें दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें भी स्कैन करें तो सिर्फ एक ब्लर पैटर्न ही दिखता है। इसीलिए पहला ड्राफ्ट हाथ से बनाना पड़ता है, फिर उसे छोटा करना पड़ता है और उकेरना पड़ता है। फिर उसकी सैंडिंग और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद एक प्रिंटिंग टेम्पलेट बनता है। लेकिन असली कॉटन पेपर पर भारत सरकार का सख्त कंट्रोल होता है, इसलिए उनके पास उसे खरीदने का कोई मौका नहीं था। उसे खरीदने के लिए पेपर ढूंढना था जो नोट जैसा महसूस हो। कई दिन की खोज के बाद सनी को एक एड बुक में थोड़ी उम्मीद दिखी। उन्होंने देखा कि दो पेपर के मिलाकर न सिर्फ उनका टच वैसा ही लगता है बल्कि मोटाई भी लगभग वही है। आखिर में टुकड़े चिपका दो। जब पेपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब बारी थी दूसरे प्रॉब्लम की। नोट में जो कलर बदलने वाली इंक होती है। जैक को एक आइडिया आया। उसने मार्केट से मेटेलिक पेंट और इंक मिक्स किया। फिर उसने नोट्स पर एक वार्निश कोट चढ़ाया ताकि नोट थोड़े क्रिस्पी लगे। और आखिर में सबसे जरूरी काम किया, नकली नोट की क्वालिटी चेक करने के लिए वो फिर उसी स्ट्रीट शॉप पर गए। इस बार वो स्मार्ट थे। अगर दोबारा पकड़े जाते तो उन्होंने पहले से ही हाथ पकड़े हुए थे ताकि भागने में आसानी हो। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2।